हेलो दोस्तों नमस्कार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, ठीक है, अपने चैनल शिक्षा विद रविंदर पर, यानी आपका चैनल। तो इसमें क्या है, जैसे कि मैं मैथ्स भी करा रहा हूँ, सारी चीजें करा रहा हूँ। आप नो डाउट हो जाइए किसी भी एग्जाम के लिए। कोई देखो, पढ़ाई गलत ऐसी चीज तो है नहीं खराब जाने वाली है। अगर आप पढ़ रहे हो तो एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है। ठीक। और अगर मैं बात करूं, टॉपिक का नाम है दिवस, ठीक है जी, दिवस। और मैं इंपोर्टेंट दिवस ही कराऊंगा आपको, ठीक है, इंपोर्टेंट दिवस ही कराऊंगा, ठीक है। तो आप इनको रट लीजिए, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का आता, 100% आता, लिख के रख लो, ठीक है। ठीक है जी, अब मैं पहला क्वेश्चन लूं। पहला क्वेश्चन है आपको, देखो मैं इंपोर्टेंट ही कराऊंगा, ठीक है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक के अगर मैं देखूं, अप्रैल तक आपको दिवस आज करा दूंगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में ले लेंगे 4-5 महीने के, उसके बाद 2-3 वीडियो में, छोटी छोटी वीडियो में आपको पूरे दिवस में करा दूंगा, ठीक है जी। एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है सारे, ठीक है। अगर मैं बात करूं प्रवासी भारतीय दिवस, तो प्रवासी भारतीय दिवस में आपको याद रखना 9 जनवरी, ठीक है जी। आपको पता है 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी भारत लौटे थे, ठीक है, भारत लौटे थे। और उसी जब से ही क्या बनाया जाता है, अफ्रीका से भारत लौटे थे। आपको पता वहां पर कितने टोटल साल बिताए थे महात्मा गांधी ने, कोई बच्चा कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएगा, ठीक है। और वो कब गए थे, ठीक है, जब भी पता लगता है कि भी आप पढ़ रहे हो, ठीक है जी। ठीक है, अब देखिए दूसरा, अगर दूसरे क्वेश्चन की मैं बात करूं, विश्व हास्य दिवस, क्या, विश्व हास्य दिवस, ये आपका है 10 जनवरी, ठीक है जी। याद रखना आपको, विश्व हास्य दिवस 10 जनवरी, ठीक है। ठीक है जी, याद रखना विश्व हास्य दिवस। इतने मत हंसो, 10 के रुपया तो बहुत है, ठीक है। यानी किसी बच्चे को आप, किसी बच्चे को 10 रुपए दे दो, ठीक है, तो जने जने को दिखाएगा, 10 रुपए को जने जने को दिखाएगा। 10 जनवरी विश्व हास्य दिवस, हंसेगा, बहुत ज्यादा हंसेगा, और 10 रुपए को जने जने को दिखाएगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है विश्व हास्य दिवस 10 जनवरी। और अगर मैं बात करूं राष्ट्रीय युवा दिवस, ठीक है, राष्ट्रीय युवा दिवस, ये तो सब जानते ही होंगे। आप क्या करो, जैसे मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, ठीक है। अगर मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, एक सेकंड देखो, एक सेकंड, एक, ठीक है। तो इसमें आपको क्या है, इसमें आपको याद रखना होगा, राष्ट्रीय युवा दिवस में, राष्ट्रीय युवा दिवस होता है आपका 12 जनवरी, ये होता है आपका 12 जनवरी, ठीक है। सॉरी डिस्टर्ब हुए होगे आप भी, थोड़ा बाहर कोई था, अकेला हूं तो ठीक है, अपने आप ही करना पड़ता है, ठीक है जी। राष्ट्रीय युवा दिवस तो यानी कि आपको पता है 12 जनवरी, याद रखना 12 जनवरी, ठीक है जी। यानी आप युवा एक तरीके से ऐसे रख लेना, 12 साल के हो जाते हो आप, फिर 12 साल के बाद तो अपने आप को युवा समझने लगते हो, ठीक है। 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस। अगर मैं बात करूं थल सेना दिवस, ठीक है, ठीक है जी, थल सेना दिवस की मैं बात करूं, ठीक है जी। लाइट चलेगी कोई नहीं, बिल्कुल दिख रहा होगा आपको, ठीक है, नो टेंशन हो जाइए। 12 राष्ट्रीय युवा दिवस, अगर मैं राष्ट्रीय युवा दिवस की आपसे बात करूं तो ये हो जाएगा 12 जनवरी, ठीक है जी। आ जाओ चौथे क्वेश्चन पर। अगर मैं बात करूं आपसे थल सेना दिवस, तो थल सेना दिवस हो जाएगा आपका 15 जनवरी, ठीक है जी। जल्दी जल्दी करा दो, थोड़ा लाइट भग चुकी है दोस्तों, तो ऐसा नहीं, आपको दिख रहा होगा, ठीक है, आप प्रैक्टिस में रहिए। पांचवें क्वेश्चन में है आपका राष्ट्रीय युवा थल सेना दिवस हो गया। थल सेना दिवस के बाद आपको याद रखना भारत पर्यटक दिवस, भारत पर्यटक दिवस, ये होता है आपका 25 जनवरी, लाइट आ गई, ठीक है, 25 जनवरी, ठीक है जी। भारत पर्यटक दिवस होता है आपका 25 जनवरी। अब मैं आपसे बात करूं अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क व उत्पाद दिवस की, अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क व उत्पाद दिवस, अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क
व उत्पाद दिवस, ये आपका बनाया जाता है। याद रख लेना, देखो ऐसे याद रखना, आपको इसकी भी मैं ट्रिक बता रहा हूं। अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क उत्पाद दिवस ये बनाया जाता है आपका 26 जनवरी को, ठीक है, याद रखना 26 जनवरी। देखो कैसे याद रखोगे, 26 जनवरी को सीमा सील उत्पाद सीमा शुल्क या कुछ भी हो, यानी सीमाओं को क्या कर दिया जाता है, सील कर दिया जाता है। तो आप रखोगे 26 जनवरी को ही रखा जाए, क्योंकि एक हमारा राष्ट्रीय त्योहार है एक तरीके से 26 जनवरी, तो उसको क्या सीमा लॉक कर दी जाती है कभी, ठीक है, क्योंकि भीड़ भाड़ ना हो किसी इलाके पर, ठीक है। अगर मैं बात करूं आपसे 7वां क्वेश्चन, देखो ये क्या है, इनको आपको याद रखना पड़ेगा, ये रटने वाली चीज है, ठीक है। जिस तरीके से आप अपने ट्रिक से, जैसे मैंने अगर रखे हैं, आप भी ऐसे ही कर लो किसी अपने तरीके से, ठीक है जी। अगर मैं बात करूं आपसे शहीद दिवस, कुष्ठ निवारण दिवस और सर्वोदय दिवस, ये सब 30 जनवरी को होते हैं। शहीद दिवस, कुष्ठ निवारण दिवस, हास्य दिवस, ठीक है जी, सॉरी हास्य दिवस तो मैंने करा दी 10 जनवरी, ठीक है। ये याद रखना आपको सर्वोदय दिवस, ठीक है। ये सब क्या है 30 जनवरी, ठीक है, याद रखना। देखो ऐसे एक क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पक्का बन जाता है, ठीक है, तो आपको ये चीज क्या याद रखनी है, ठीक है। अब मैं उसके बाद आपको जनवरी के हो चुके हैं, अब मैं आपको फरवरी के करा देता हूँ, ठीक है जी। देखिए सही है, ठीक है जी। अब देखो मैं आपसे बात करूं फरवरी की, तो फरवरी में आप लिखो, यानी पहले तो आप लिखोगे फरवरी में विश्व कैंसर दिवस, ठीक है, 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस, 4 फरवरी, ठीक है जी, याद रखना। उसके बाद आप लिखोगे गुलाब दिवस, उसके बाद लिखोगे आप गुलाब दिवस, ठीक है, ये आपका 12 फरवरी। उसके बाद देखो वैलेंटाइन दिवस, वैलेंटाइन दिवस, वैलेंटाइन दिवस होता है आपका, याद रखना 14 फरवरी, वैलेंटाइन दिवस होता है 14 फरवरी। और आपको याद रखना पड़ेगा, देखो इनको क्या है, एक तरीका बना लो, विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी, ठीक है, ऐसे 4 फरवरी, चार भी नहीं बचा पाएंगे उसको, ठीक है, इस तरीके से आप याद रखना। अगर मैं आपसे बात करूं वैलेंटाइन दिवस के बाद राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस को आपको बताना होगा, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस होता है 28 फरवरी, ठीक है जी, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस होता है 28 फरवरी। अगर मैं उसकी बात करूं विश्व मौसम दिवस, 5वां क्वेश्चन, विश्व मौसम दिवस, ये होता है आपका 23 मार्च होता है विश्व मौसम दिवस, याद रखना, ठीक है। विश्व मौसम में इंपोर्टेंट करा रहा हूँ, ठीक है, जो मेरे मतलब मैंने भी खुद जो याद कर रखे इंपोर्टेंट वही करा रहा हूँ। विश्व मौसम, यहीं से देखना होता क्या है कि 4 ऑप्शन मिलेंगे, उसमें से 3 तो आपके याद ही होंगे, अगर एक याद भी नहीं होगा तो क्या दिक्कत है। तो इस तरीके से आप एलिमिनेट तो कर ही सकते हो, ठीक है। जीके का यही होता है, कोई पूरे तो कोई रटके नहीं बैठे इनको, ठीक है जी, कि भाई हम पूरे कम से कम हजारों, मतलब हजारों नहीं तो ये 200 से भी ज्यादा बैठेंगे, लेकिन हमको तो कुछ करनी है 40 इंपोर्टेंट करनी है अपने, ठीक है। अगर मैं बात करूं विश्व मौसम दिवस, ठीक है, तो आपको याद रखना होगा, कोई बच्चा बता सकता है इसका उत्तर, विश्व मौसम दिवस आपका हो जाएगा 23 मार्च, अभी मैंने बताया था, ठीक है, विश्व मौसम दिवस। ठीक है जी। उसके बाद मैं बात करूं विश्व टीबी दिवस, हो जाएगा आपका 4 मार्च। विश्व टीबी दिवस 4 मार्च नहीं है, 4 मार्च है आपका राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। जैसे
याद आते जा रहे हैं वैसे ही लिखता जा रहा हूँ। 4 मार्च, ठीक है जी। अगर मैं बात करूं विश्व टीबी दिवस की तो ये आ जाएगा आपका 24 मार्च, ठीक है जी, ठीक है। अगर मैं बात करूं आपसे 8वें क्वेश्चन की, विश्व यानी आप लिखो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस लिख लो पहले, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, ये भी आपका इसमें ही पड़ता है, यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च हो गया, ठीक है, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं विश्व उपभोक्ता, ये होता है 15 मार्च, ठीक है। विश्व उपभोक्ता की मैं बात करूं, ये होता है 15 मार्च, विश्व उपभोक्ता, ठीक है। इनको रटना बहुत कड़ी बात होती है, बार बार रटिए डेली वीडियो, ठीक है। एक बार जरूर देख लीजिए 3-4 दिन तक, फिर उसके बाद याद हो जाते हैं। फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव लगाते रहते थे, एक आध दो वहां पे मिलते हैं दिवस, तो उनमें जैसे 4 ऑप्शन दिवस के होते, तो उस टाइम पे आप चारों दिवसों को याद कर लो, ये होता है पढ़ाई का नियम, ठीक है। विश्व उपभोक्ता दिवस यानी कि 15 मार्च होता है विश्व जल संरक्षण दिवस, विश्व, ये तो बहुत ही आसान है, संरक्षण, लेकिन इंपोर्टेंट बहुत है, ठीक है। विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च, याद रखना, ठीक है जी। अब मैं इसके बात करूं अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की मैं बात करूं आपसे, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, मिटा रहा हूं इनको, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस आपको याद रखना है और पता भी है, तो बच्चे बच्चे को पता है, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, ठीक है जी। उसके बाद आपको याद रखना है विश्व स्वास्थ्य दिवस, ये भी सभी बच्चों को याद होगा और आप सभी देख रहे हो, बिल्कुल मैं निचोड़ लिखवा रहा हूँ, ठीक है। क्या लिखवा रहा हूँ? निचोड़ लिखवा रहा हूँ। अब मैं आपसे बात करूं विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस आपका हो जाएगा 7 अप्रैल, ठीक है जी। क्या हो जाएगा? 7 अप्रैल, ठीक है जी। अगर मैं आपसे बात करूं विश्व हीमोफीलिया दिवस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 17 अप्रैल, ठीक है जी। 17 अप्रैल विश्व हीमोफीलिया दिवस, विश्व हीमोफीलिया, ठीक है जी। मैं बात करूं चौथा क्वेश्चन, चौथे क्वेश्चन में हो जाएगा, आप याद रखना, देखो अप्रैल में 17 अप्रैल हो गया, उसके बाद 18 अप्रैल याद कर लो, ठीक है। 18 अप्रैल में हो जाएगा विश्व विरासत, 18 अप्रैल विश्व विरासत, पांचवें को आप देखिए, पांचवा क्वेश्चन अगर मैं बात करूं आपसे 22 अप्रैल याद रखिए, विश्व पृथ्वी दिवस, इंपोर्टेंट है, ठीक है। 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस, ठीक है भाई। देखो मेरा कहने का मतलब ये है, आपने देखो इतनी आसानी से इनको देखा, इनको बार बार देखिए आप, क्या यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता? क्या दिवस से क्वेश्चन नहीं आता? आप, मैं बता रहा हूँ दिवस, देखो ये कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं यहाँ से खरा क्वेश्चन होता है, आप पूरी हिस्ट्री पढ़ लो, वहां से एक क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ से तो बिल्कुल सटीक आपको दिख रही है, यहाँ से आना ही है क्वेश्चन, तो क्यों नहीं रट के छोड़ देते? जैसे मैंने कल आपको कराया था समाधि स्थल कराए थे, बिल्कुल बन जाता है एक क्वेश्चन। मिट्टियां कराई थी, वो बन जाता है एक क्वेश्चन। मैंने आप समाचार एजेंसी करा रखी है, एक क्वेश्चन बन जाता है। क्रिकेट खेलों में कितने खिलाड़ी होते हैं, एक क्वेश्चन बन जाता है, ये भी करा रखे हैं मैंने टॉपिक, ठीक है। कौन सी ट्रॉफी किससे संबंधित, अगला टॉपिक ये होगा, लेकिन एक अगली 1 या 2 वीडियो आपको मैं सारे दिवस करा दूंगा, अप्रैल तक मैंने करा दिए, ठीक है, ठीक है जी। अप्रैल तक मैंने करा दिए, ये इंपॉर्टेंट है, इनको तो करो आप, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो आप सब्सक्राइब करें सबसे पहले, उसके बाद लाइक करें, कमेंट करें, उसके बाद शेयर कर दें, बात खत्म, ठीक है जी दोस्तों, नमस्कार।